एसएससी जीडी 2026, ठीक है। इसमें 8 रुपये का इसमें प्री मिनिमम का सोल्यूशन करेंगे जो हमारे पास 17 अप्रैल का होगा, ठीक है। इसमें 15 अप्रैल और 13 अप्रैल का सेशन हो चुका है, ठीक है। आप लोग उसे जरूर जाकर देखना, उसका प्ले लिस्ट बन चुका है। और आज देखेंगे 17 अप्रैल का, इसमें 20 में क्वेश्चन करेंगे और आप लोगों का इसमें स्कोर कितना है आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसमें पहला दिया है, तो इसमें आप लोगों का स्कोर कितना है यहाँ पास जरूर बताना, ठीक है। और यहाँ पास न्यू चैनल है तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखिए यहाँ पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेची जाती है, इसे 210 में बेचने पर होने वाला लाभ या फिर हानि परसेंट इसमें ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास कितना परसेंट लाभ हाजी होता है, 100%। 100% में 15% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितना वैल्यू होगा, 115 वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब हमारे पास कितना दिया है, 230 में बेच रहा है, तो कितना परसेंट क्या हमारे पास लाभ हो रहा है, ठीक है। 15% लाभ मतलब कितना होगा, ये हमारे पास 115 वैल्यू होगा, ठीक है। परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 को गुना, देखिए अगर इसे काटेंगे 23 से कम 23, 23 25 कितना होगा, 115 होगा। 5 से काटेंगे 5 में 5, 5 दूनी 10, मतलब 2 और गुनी 100, मतलब हमारे पास कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। 200 हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्रय मूल्य होगा, मतलब सीपी होगा, ठीक है। जब बेच कितना मिल रहा है, हमारे पास 210 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, इसमें हमारे पास इसमें होगा लाभ 10 रुपये। लाभ होगा कितने पर होगा, हमारे पास सीपी पर हमारे पास क्या होगा, इसमें लाभ या फिर हानि होगा, ठीक है। मतलब कितना होगा, 200 पर होगा। परसेंट ज्ञात करने के लिए सब गुना, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल और 2 से काटेंगे कितना बार, 5, मतलब कितना परसेंट का 5 इसमें लाभ होगा, 5% का इसमें क्या होगा, लाभ होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे तो क्या होगा, डी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास इसमें साधारण ब्याज वाला दिया है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास क्या दिया है, इसमें दिया है कि 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष और 6 महीने में 2400 पर प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें हमारे पास एसआई का वैल्यू पूछा है। देखिए एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है, ये होगा पी मूलधन और आर और टी बटा हमारे पास क्या दिया है, 100। देखिए हमारे पास पी का वैल्यू कितना दिया है, हमारे पास पी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 2400 हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास पी का वैल्यू होगा, एसआई बराबर कितना होगा, 2400 हमारे पास पी का वैल्यू होगा, ठीक है। दर हमारे पास कितना दिया है, ये होगा 4.5 और हमारे पास टाइम मतलब टी का वैल्यू कितना दिया है, ये होगा 4 साल और 6 महीना और 6 और यहाँ पर इसे साल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग करेंगे, ठीक है। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और इसे अगर गुना करेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8 और कितना होगा 9, 9 बटा हमारे पास कितना होगा, यहाँ पास 9 बटा क्या होगा, 9 बटा हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। और हमारे पास इसमें हमारे पास बटन कितना दिया है, 100 दिए है। देखिए हमारे पास इसमें एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें काटते हैं, ठीक। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और उसके बाद हमारे पास ठीक है 5 काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 काटेंगे 5 में 45 होगा। अब 2 काटेंगे कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। 2 काटेंगे कितना, 6 बार में कटेगा। उसके बाद कितना होगा, 9 81, 81 गुणित क्या करेंगे 6, तो 81 गुणित क्या होगा 6, तो यहाँ पास कितना होगा, ये होगा 6 कम 6 और ये होगा 8 से कितना होगा 48, मतलब कितना होगा ए साइड वैल्यू कितना होगा 400, हमारे पास कितना होगा 86, 486 हमारे पास क्या होगा, इसमें साधारण ब्याज होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या देखेंगे, इसका ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास इसमें एचसीएफ इसमें पूछे हैं, एचसीएफ मतलब इसमें हाईएस्ट इसमें कॉमन फैक्टर इसमें पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है कि 2.3, 4.9 और 8.15 और योगा मतलब ये बटन है, ठीक है। 2/3, 4/9, 8/15 और 10/21 का हमारे पास एचसीएफ क्या कीजिए। तो क्या लेंगे, ऊपर के क्या लेंगे, इसमें एचसीएफ लेंगे। कितना दिया है 4, उसके बाद ये होगा 2, 4, 8 और 10। हमारे पास ऊपर के मतलब क्या होगा, एचसीएफ में 3, ये होगा 2/3, होगा 4/8 और ये होगा 8/15 और यहाँ पास कितना होगा, ये 10 कितना होगा 21 होगा, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर के क्या लेंगे एचसीएफ, इसमें पूछा है तो एचसीएफ, और नीचे के क्या लेंगे एलसीएम। देखिए ऊपर के हमारे पास एचसीएफ लेंगे तो कितना होगा, ये होगा 4, 8 और कितना होगा 2, 4, 8 और कितना होगा 10, ठीक है। इसका एचसीएफ लेंगे कितना, किससे कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है। 2 कम 2, 2 ने 4, 2 चौका 2 5 10, तो हमारे पास एचसीएफ कितना है, हमारे पास इसमें 2 है, ठीक है। अब नीचे के क्या लेंगे, एलसीएफ लेंगे। तो नीचे का हमारे पास एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये होगा 3, ये हमारे पास नाम है ना, मेरे पास क्या होगा नाम 3 नाम, उसके बाद क्या होगा 15 और कितना दी है 15 दिया है और कितना दिया है 21 होगा, ठीक है। इसका क्या लेंगे हमारे पास एलसीएम लेंगे। तो कितना होगा 3 से करेंगे होगा 3 कम 3 और कितना होगा 3 2 9, मेरे पास 3 5 15 और 3 7 21 होगा, ठीक है।
3 से कटेंगे, 3 में एक बार और 5 में कटेगा, ठीक है, 5 में कटेगा और 7 में कटेगा, ठीक है, और 5 से एक बार और कितना होगा 7 से कितना होगा एक बार, तो ये कितना होगा 3 3 9 9 बजे 45 और 45 सत्य कितना होगा हमारे पास 315, कितना होगा 315। तो इसका हमारे पास एस सेप कितना होगा 2 बटे क्या होगा 315, इसका क्या होगा एस सेप होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे क्या होगा हमारे पास डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में हमारे पास इसमें घन वाला दिया है, ठीक है, इसमें आयतन इसमें ज्ञात करेंगे, घन का आयतन। तो चलिए देखिए पहले इसमें देखते हैं घन का आयतन। घन का हमारे पास आयतन क्या होगा हमारे पास ये होगा, क्वेश्चन नंबर क्या होगा चौथा है, इसमें घन का हमारे पास क्या होगा आयतन, घन का इसमें आयतन हमारे पास क्या होगा ए, हमारे पास क्या होगा क्यू होगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास इसमें दिया है कि एक घन की सभी भुजाओं का योग हमारे पास 39 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास भुजा का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, भुजा हमारा ए, हमारे पास ए बराबर क्या होगा भुजा, तो हमारे पास एक भुजा कितना होता है हमारे पास 12 होगा। ठीक है, तो कितना होगा 12 ए बराबर हमारे पास कितना दिया है 48, तो हमारे पास क्या होगा 12 12 48 मतलब एक का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 4 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है घन का आयतन क्या होगा 4 का क्यूब करेंगे। ठीक है, तो ये होगा एक का क्यूब बराबर क्या होगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा ये होगा 4 गुणित 4 मतलब 3 बार क्या करेंगे गुणा करेंगे, 4 4 16 16 4 कितना होगा 64, तो 64 इसका हमारे पास क्या होगा हमारे पास क्या होगा घन का आयतन होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा नेक्स्ट हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर क्या है 5वां दिया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां मेरे पास नाम और धारा वाला दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5वां। देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 5वां। इसमें दिया है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटे है और यदि 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति क्या कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास इसमें धारा की चाल कितना दिया है हमारे पास, धारा की चाल विपरीत दिशा में हमारे पास क्या होगा ये होगा धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल हमारे पास विपरीत दिशा में कितना होगा हमारे पास 19 किलोमीटर कितने घंटे में जाता है हमारे पास 2 घंटे में जाता है। ठीक है, जबकि हमारे पास स्थिर जल में हमारे पास क्या होगा स्थिर ये होगा, स्थिर जल में हमारे पास क्या होगा स्थिर जल में हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर ये होगा प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास ये होगा बोट प्लस स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 11 बटे हमारे पास कितना होगा 2 माइनस क्या करेंगे हमारे पास क्या होगा 11 होगा, तो ये कितना होगा ये हमारे पास 19 और माइनस क्या होगा 11 में 22 बटा हमारे पास कितना होगा 2, ये हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। ठीक है, मतलब कितना होगा 3 और बटे हमारे पास 2 और 2 से काटेंगे कितना होगा 2 और कितना बचा हमारे पास 1 बचा 2 पंचे 10 में कितना होगा 1.5 हमारे पास, इसका क्या होगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसकी क्या क्या होगी गति होगी। ठीक है, 1.5 जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में हमारे पास निकेल और हमारे पास इसमें एल्युमिनियम का पूछा है, ये होगा क्वेश्चन नंबर। इसके बाद देखेंगे 8वां। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8वां, इसमें हमारे पास क्या दिया है इसमें दिया है कि एक मिश्र धातु एल्युमिनियम और निकेल को 3:4 के अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 किलोग्राम एल्युमिनियम खलिस्तान किलोग्राम निकेल को पिघलाया जाता है। ठीक है, मतलब पिघलाना पड़ेगा, हमारे पास कुछ है। देखिए हमारे पास क्या होगा अनुपात में कितना दिया है हमारे पास 3:1 इसे मान लीजिए, इसे मान लीजिए 4:1, इसे 4:1। ठीक है, देखिए हमारे पास 3:1 का वैल्यू कितना दिया है 3:1 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है हमारे पास 36। ठीक है, मतलब 36 इसमें किलोग्राम दिया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा ये होगा 3 से काटेंगे ये होगा 3 × 3 3 × 6, एक का वैल्यू कितना दिया है 4। हमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है 4 का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब निकेल का वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 से गुना तो कितना होगा 12 से गुना होगा 48, तो 48 हमारे पास क्या होगा किलोग्राम, इसका क्या होगा निकेल का क्या होगा वैल्यू होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं, इसमें हमारे पास बेलन के इसमें आयतन पूछा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसके बाद होगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया है, इसमें दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या है। ठीक है, देखिए पहले देखिए बेलन का आयतन क्या होता है ये होगा पाई आर स्क्वायर ऐसा होता है। इसमें बेलन का आयतन ये होगा बेलन का हमारे पास क्या होगा इसमें आयतन, बेलन का आयतन हमारे पास क्या होगा ये होगा पाई और आर स्क्वायर होगा एच होगा। ठीक है, देखिए पाई का मान हमारे पास इसमें ठीक इसमें पाई का मान इसमें मान नहीं रखते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास त्रिज्या कितना दिया है हमारे पास 5 का वर्ग
और उसके बाद ऊंचाई हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास 7, ठीक है। तो कितना होगा पाई और 5 का कितना होगा 25 गुणे क्या होगा 7, तो हमारे पास कितना होगा, ये होगा 5 7 35 का 5 हासिल कितना होगा हमारे पास 3 बचेगा, ठीक है। 7 में 14 और ये होगा 3 कितना होगा 17 और कितना होगा 700 मतलब हमारे पास 175 पाई हमारे पास क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। तो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे क्या होगा सी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारे पास क्या दिया है, इसमें दिए है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या होगा। हमारे पास देखिए इसमें मेरे पास प्लस प्लस वाला दिया है और माइनस माइनस वाला वैल्यू दिया है। तो हमारे पास क्या करेंगे प्लस में इसमें पहले प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक। चलिए देखिए हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास ये होगा 1500, हमारे पास 78, उसके बाद प्लस में दिया है 2324 और हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास ये होगा 7600, हमारे पास क्या होगा 32 होगा। तो इतने का वैल्यू कितना होगा। उसके बाद दिया है हमारे पास उसके बाद दिया है 4672 और ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा 200 कितना दिया है 54 और इस पर हमारे पास कितना दिया है 39 दिया है। ये हमारे पास माइनस वाला वैल्यू है, हमारे पास प्लस वाला वैल्यू है, ठीक है। तो कितना होगा, ये होगा 12 और 4 कितना होगा 8 और 4 12 12 और 2 कितना होगा 14 4 हासिल कितना होगा हमारे पास कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये होगा 8 और 4 12 12 और 4 कितना होगा 12 और 2 कितना होगा 16 होगा, ठीक। देखिए 6 6 12 और 13 14 14 से 4 होगा हासिल 1 होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा 7 3 10 और 10 और 3 कितना होगा 13 13 3 हासिल कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये होगा 6 3 9 9 10 5 कितना होगा 15 हासिल 1 और 7 3 10 1 कितना होगा 11 होगा, ठीक है। इस पर का वैल्यू कितना होगा 11534 आए, ठीक है। इस पर का वैल्यू कितना होगा, ये होगा ठीक है, ये 9 और 2 11 11 और ये होगा 4 कितना होगा 15 5 हासिल 1 होगा, ठीक है। 7 3 10 5 15 15 1 कितना होगा 16 6 हासिल 1 होगा, ठीक है। देखिए 6 और 2 8 8 कितना होगा 9 और कितना होगा 4 कितना होगा 49 65 होगा। तो माइनस करेंगे 11000, ये होगा 534 में माइनस करेंगे ये होगा 4900 कितना होगा 65 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 14 में हमारे पास 5 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, हमारे पास 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ कितना होगा 4 4 में हमारे पास मतलब 14 में 9 गया तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ 10 मतलब कितना होगा यहाँ 6 बचेगा, मतलब कितना होगा 6569। जो हमारे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसमें हमारे पास क्या दिया है 5 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग हमारे पास 235 है, तो उनमें से हमारे पास अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसमें 5 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या होगा 12 5 क्रमागत इसमें हमारे पास पूर्णांक संख्या को हमारे पास योग कितना दिया है 235 दिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक का कितना होगा 235 बटा हमारे पास कितना होगा यहाँ 5 5 करेंगे ये होगा 5 20 कितना बचेगा 5 से 35 कितना होगा 37 हमारे पास इसमें क्या होगा इसमें अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। देखिए 37 से पहले हमारे पास क्या कौन सा संख्या होगा, यहाँ पास अभाज्य संख्या हमारे पास इसमें हमारे पास अभाज्य संख्या बोले तो हमारे पास क्या होगा इसमें 37 इसका क्या होगा डी, इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ट्रेन वाला दिया है, तो इसमें हमारे पास समय इसमें क्या करेंगे, तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें हमारे पास क्या दिया है, इसमें दिया है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक। चलिए देखिए हमारे पास कितना दिया है, हमारे पास ट्रेन की लंबाई कितना दिया है 300 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है हमारे पास 600 मीटर और हम समय क्या करेंगे, ठीक है। और हमारे पास चार्ज दिया है हमारे पास 160 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में क्या करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक। चलिए देखिए 6 और 3 कितना होगा 900 और क्या होगा 100 और इसे अगर काटेंगे देखिए 9 दूनी कितना होगा 9 दूनी होगा, ठीक है। 2 से काटेंगे कितना होगा 6 बार, ये हमारे पास कितना होगा 6 पंचे कितना होगा 30 होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल 3 कम 3 3 3 9 कितना होगा 1 से कितना होगा 30 मतलब 30 सेकंड में क्या करेगा वहाँ पार करेगा कितना मेरे पास मीटर 900 मीटर हमारे पास क्या होगा इसमें हमारे पास लंबाई को, ठीक है। जो हमारे पास इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट दिया है, इसमें हमारे पास इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिया है, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें इसके बाद होगा 14
13 हो गया। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या होगा 14। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का हमारे पास 18 गुना है। तो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग हमारे पास 855 है। तो हमारे पास एक संख्या दिया है हमारे पास 81, तो दूसरी संख्या क्या थी, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ये होगा एलसीएम, तो होगा एलसीएम गुणित क्या होगा एचसीएफ, एचसीएफ बराबर होगा वो पहली संख्या गुणित क्या होगा दूसरी संख्या। देखिए पहली संख्या हमारे पास, पहली संख्या कितना दिया है 81 दिया है हमारे पास। दूसरी संख्या इसमें क्या करेंगे तो कितना दिया है 45, और हमारे पास कितना होगा 18, और क्या होगा हमारे पास 45 में तोड़ेंगे, ठीक। चलिए अगर इसे काटेंगे 9 से काटेंगे 9 नहीं 81 होगा, ठीक है। 9 पंचे कितना होगा 45, और 9 से काटेंगे 9 को 9, 9 तो कितना होगा 18 होगा, और तुम कितना होगा 5 में 10, और 10 गुणित क्या होगा यहाँ पास ये होगा 45, तो कितना होगा 450 में पास क्या होगा इसमें पास दूसरी संख्या होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये हमारे पास क्या है फार्मूला, इसमें फार्मूला दे दिया है, ठीक है। चलिए ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि इसमें हमारे पास मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास क्या दिया है, ये होगा 2 हमारे पास 2.31, उसके बाद क्या होगा गुणित हमारे पास 2.31 और प्लस हमारे पास 2, और गुणित हमारे पास 2.31 और गुणित हमारे पास कितना दिया है, ये होगा 1.69, और प्लस हमारे पास क्या होगा 1.69, और गुणित हमारे पास क्या होगा 1.669। इतने का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फार्मूला में, ठीक है। ए प्लस ये हो ए प्लस हमारे पास ए प्लस बी का हमारे पास क्या होगा होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 2ab हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला इस पे लगा है, ठीक है। तो देखिए ये इतने का वैल्यू हमारे पास क्या है इतना है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा यहाँ वैल्यू कितना होगा 2.31 प्लस हमारे पास कितना होगा 1.9 हमारे पास 6 हमारे पास पूरे का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 2 दिया है, ठीक है। बटा हमारे पास क्या होगा 2.31 प्लस हमारे पास कितना दिया है 1.6 हमारे पास 9, ठीक है। हमारे पास एक से क्या होगा हमारे पास इसमें 2 है, ठीक है। तो एक वैल्यू यहाँ पर क्या होगा इसमें कट जाएगा, तो बचेगा कितना होगा इतना के वैल्यू में इस क्या करेंगे, ठीक है। तो 2.31 और प्लस करेंगे 1.9 जो कि 6 तो कितना होगा 9 10 के 0 से ले 1, और ये होगा 6 4 कितना होगा 10 के 0 से ले 1, और कितना होगा 2 2 कितना होगा 4, मतलब 4 इससे क्या होगा इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसमें 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज वाला दिया है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या दिया है, ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 16। इसमें दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वो समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुनी होने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास इसमें क्या बोला है 3 वर्षों में कितना गुनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो क्या करेंगे तो हमारे पास कितने समय में वह 8 गुनी होगा, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे 1 करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे 3 का इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 की घात क्या होगा इसमें 3 की क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो क्या होगा 3 की घात यहाँ पर 2 की घात क्या होगा 3 होगा, इस पर हमारे पास 2 की घात 3 होगा, तो इस पर भी क्या करेंगे 3 की घात क्या करेंगे हमारे पास 3 करेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होगा 9, और इसका वैल्यू कितना होगा यहाँ कितना होगा 8 पर, ठीक। तो यहाँ कितना होगा यहाँ कितने वर्ष में हुआ यहाँ 8 वर्ष में, तो क्या होगा मेरे पास 9 इसका क्या होगा 9 मतलब वो 9 वर्ष में कितना होगा इसमें मेरे पास 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो मेरे पास आंसर नंबर इसका देखेंगे क्या होगा इसका 20 का क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ नहीं हम बस इसमें ए और बी का इसमें मान ज्ञात करेंगे। ये होगा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 18। इसमें दिया है ए बटे हमारे पास बी बराबर दिया है हमारे पास क्या होगा 3 बटे क्या होगा 4, तो हमारे पास ज्ञात करेंगे होगा 5a प्लस होगा 7b, और हमारे पास अनुपात में दिया है होगा 7a प्लस हमारे पास कितना दिया है 5b। देखिए हमारे पास ए का वैल्यू क्या करेंगे, ठीक है। ए का मान हमारे पास कितना दिया 3, बी का मान कितना दिया 4, तो ए का वैल्यू कितना होगा यहाँ 3 होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा जो होगा 7, बी का मान कितना दिया है 4 होगा, यहाँ कितना दिया है ए का मान कितना दिया है 3, और प्लस हमारे पास क्या होगा बी का मान कितना दिया है 4। तो इसे अगर गुणा करेंगे कितना होगा 5 या 15, और ठीक इसे गुणा करेंगे कितना होगा 7 कितना होगा 28 होगा।
इसे गुना करेंगे कितना होगा 7 से 21 होगा, और इसे गुना करेंगे कितना होगा 5 4 24 होगा। दोनों का वैल्यू कितना होगा हमारे पास 43 होगा, ठीक है। और इन दोनों का वैल्यू कितना होगा 40 होगा। तो 43 गुना क्या होगा 40, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर देखेंगे क्या होगा, हमारे पास डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा। इसमें मेरे पास 19, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में सेम वैसे दिए है, ये होगा क्वेश्चन नंबर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे पास क्या होगा कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में 25% और 50% अधिक है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए हमारे पास इसमें 3 संख्या है, 2 संख्या हमारे पास क्या होगा तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या को मानते हैं 100%, इसमें से हमारे पास कितना परसेंट अधिक है, पहली संख्या 25% अधिक है, मतलब कितना होगा ये हमारे पास 125 का वैल्यू होगा, ठीक है। और इसमें से कितना परसेंट अधिक है 50% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पास कितना होगा 100 क्या होगा 50 होगा, ठीक है। तो क्या होगा पहली संख्या और क्या होगा दूसरी संख्या। पहली संख्या का वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 125, दूसरी संख्या का वैल्यू दिया है हमारे पास 150। तो कितना होगा इसे अगर काटेंगे, देखिए 5 करेंगे 5 में 10, 5 में 25, 5 करेंगे 5 ये 15 होगा, ठीक है। उसके 5 से करेंगे 5 में 25, तो कितना होगा 5 6 के, मतलब कितना होगा हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना होगा 5 और क्या होगा 6 होगा। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा ये इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां हमारे पास क्या दिया है, इसमें दिया है मोहन और श्याम 800 के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। मोहन अकेले 6 दिन में काम करता है जबकि श्याम अकेले 8 दिन में काम करता है, जबकि रमेश की मदद से इसे वे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो श्याम का हिस्सा ज्ञात करिए, ठीक है। मतलब श्याम को कितना राशि इसमें मिला है यहाँ पास ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टोटल हमारे पास वैल्यू कितना दिए है, हमारे पास इसमें 800 इसमें वैल्यू दिए, ठीक है। जबकि हमारे पास मोहन काम करता है अकेले 6 दिन में, जबकि इसमें रमेश श्याम काम करता है इसमें हमारे पास अकेले 8 दिन में और रमेश की मदद से, मतलब क्या होगा इसमें मोहन प्लस क्या होगा श्याम प्लस क्या होगा इसमें रमेश की मदद से कितना 3 दिन में करता है। तीनों का एलसीएम कितना होगा ये होगा 24 होगा, ठीक है। 6 चौक कितना होगा 24, 8 24 और कितना होगा 3 8 कितना होगा 24 होगा, ठीक है। मतलब मोहन का क्षमता कितना होगा 4 और श्याम की क्षमता कितना होगा 3, और तो कितना होगा तो वो 4 3 7, तो हमारे पास टोटल कितना दिया है 8, तो हमारे पास रमेश का क्षमता कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो कितना होगा ये होगा 4 और 3 7 और कितना होगा 8, 8 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है यहाँ 800 दिया है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा या 1 का वैल्यू कितना होगा 100 होगा। तो हमें किसका पूछा है, हमें श्याम को पूछा है, ठीक है। श्याम का हमारे पास क्षमता कितना दी है 3, तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, मतलब कितना होगा 3 गुना 100, 300 उसका क्या होगा हमारे पास राशि होगा, हिस्सा कितना होगा 300 होगा, ठीक है। जो हमारे पास आंसर नंबर क्या होगा 20 का क्या होगा सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ आएगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक है आज के जितने निकलते हैं ये होगा क्वेश्चन नंबर 20 तक इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसमें अगर कुछ भी अगर समझ नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए आज के जितने ही जय हिंद।